वेलकम टू दिस चैनल यूनिक क्रिएटर्स। सो ये पार्ट 60 एंड 69 कंबाइंड हो क्योंकि इस पैसेज के अंदर 2 क्वेश्चंस हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। फॉर 2 और 3 जनरेशंस पास्ट, अगर पिछले 2-3 जनरेशंस की बात करें, एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स मतलब जनसंख्या जो बढ़ रही है उसकी बात कर रहे हैं, हैव बीन लिविंग एज वर्कर्स मेयरली नॉट एज ह्यूमन बींग्स। वो जो बढ़ रहे हैं ना, सिर्फ वर्कर्स की तरह लोग रह रहे हैं, ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं। ओके, एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लेबर इज रूल टूडे इन एवरी सर्कल ऑफ सोसाइटी। जितना ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने का रूल बन गया है। रूल ये है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है सोसाइटी में, हर सर्कल पे, हर जगह पे। ओके, विद द रिजल्ट दैट मैंस स्पिरिचुअल एलिमेंट कैन नॉट थ्राइव। और इसके साथ जो अंदर की आत्मीयता होती है ना, वो स्पिरिचुअल एलिमेंट होता है, वो थ्राइव नहीं कर पाता, वो पनप नहीं पाता, उभर के आ नहीं पाता बाहर। ओके, ही फाइंड्स इट वेरी डिफिकल्ट टू स्पेंड हिज लिटिल लेजर इन सीरियस एक्टिविटीज़। इससे क्या हो रहा है कि अगर कुछ टाइम मिलता है उसे रेस्ट करने का, तो वो सीरियस एक्टिविटीज़ में बिल्कुल भी नहीं देना चाहता। ओके, ये यहाँ पे बताया गया, ही फाइंड्स इट वेरी डिफिकल्ट टू स्पेंड हिज लिटिल लेजर, जो भी टाइम मिलता है इन सीरियस एक्टिविटीज़, वहाँ पे वो नहीं देना चाहता। ही डज़ नॉट वॉन्ट टू थिंक, वो सोचना भी नहीं चाहता। और ही कैन नॉट इवन इफ़ ही वॉन्ट्स टू, और वो सोच भी नहीं सकता अगर चाहता भी है, क्योंकि टाइम नहीं है। ओके, ये बताने की कोशिश की गई है। ही सीक्स नॉट सेल्फ इम्प्रूवमेंट, वो अपने अंदर की इम्प्रूवमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं चाहता है, बट एंटरटेनमेंट चाहता है, विच वुड इनेबल हिम टू, जिससे वो इनेबल हो जाएगा क्या करने के लिए, टू बी मेंटली आइडल हो जाएगा, एंड टू फॉरगेट हिज यूजुअल एक्टिविटीज़। मतलब काम करने के बाद कोई इतना ज़्यादा थक जाता है कि वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान नहीं देता कि मुझे अपने अंदर क्या सही करना चाहिए, बल्कि वो एंटरटेनमेंट पे जाता है, जिससे वो सब कुछ भूल जाए, ऐसा टाइप का बोला गया है। So, therefore, the so-called culture of our age is dependent more on cinema than on theater। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो आजकल का कल्चर हो गया है हमारी एज का, वो क्या हो गया है, डिपेंडेंट मोर ऑन सिनेमा। सिनेमा पे डिपेंडेंट हो गया है, ना कि थिएटर पे डिपेंडेंट है। एंड सेकंड दिया है, मोर ऑन न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड क्राइम स्टोरीज देन ऑन सीरियस लिटरेचर। सीरियस लिटरेचर जो पहले के टाइम में लोग जैसे पढ़ते थे, वो ज़्यादातर थिएटर्स में बिलीव करते थे, जो नाट्य सामने होते थे। ओके, लाइक दैट। आजकल लोग सिनेमा हॉल में जाके देखते हैं, वो बताया गया है। आजकल के लोग न्यूज़पेपर, मैगजीन और क्राइम स्टोरीज देखते रहते हैं, क्राइम पेट्रोल, लाइक दैट। ओके, सीरियस लिटरेचर पे ध्यान नहीं दे रहे। पहले के टाइम में आप कवि लोगों को पढ़ते थे लोग, राइट, उसकी यहाँ पे बात की गई है। तो लेट्स सी क्या क्वेश्चन हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, द पैसेज इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट। पैसेज किस आइडिया पे बेस्ड है? देखिए, मेनली यहाँ पे किस चीज़ को फोकस में लाया गया था, वर्क को, कि वर्क से काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल चीज़ें हो रही हैं, तो उस पर हम ध्यान देंगे। द मैन शुड नॉट वर्क हार्ड, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर वर्क हार्ड नहीं करेगा ऐसे नहीं चलेगा। ओके, राइट, फर्स्ट रॉन्ग है बिल्कुल ही, वो आप देखते ही गलत कर दो। द ग्रेट एविल ऑफ आर एज इज़ ओवर स्ट्रेन, काफ़ी हद तक यही चीज़ बताने की कोशिश की गई थी, बट हम आगे का भी पढ़ेंगे। मैन कैन नॉट थिंक वेल, ये तो जस्ट एक पार्ट लिखा था, पैसेज ने इस आइडिया पे बेस्ड नहीं है। ओके, पैसेज इस आइडिया पे तो बिल्कुल भी बेस्ड नहीं है। मैन कैन नॉट केयर फॉर हिज स्पिरिचुअल वेलफेयर, अगेन ये भी चीज़ लिखी तो हुई है वहाँ पे, बट क्या इस आइडिया पे है? पैसेज इस आइडिया पे बेस्ड नहीं है। पैसेज का किस पे बेस्ड था? द ग्रेट एविल ऑफ आर एज इज़ ओवर स्ट्रेन, जो ओवर स्ट्रेंड हो गए हैं लोग। लोग अब थिएटर में नहीं जाते, लोग सिनेमा को प्रेफर करते हैं। लोग लिटरेचर को पे नहीं जाते, सीरियस लिटरेचर पे जो वहाँ पे लिखा था, बल्कि लोग न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड सो ऑन पे जाते हैं, राइट। तो द ग्रेट एविल ऑफ आर एज इज़ ओवर स्ट्रेन, करेक्ट आंसर इज़ बी। सी, क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बट आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा पैसेज। जहाँ पे आप देखते हो मैं कैसे पैसेज में इलेबोरेट करता हूँ, तो उन चीज़ों पे स्ट्रेस करता हूँ, आपको भी ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा वहाँ पे। तभी आप स्ट्रेस करोगे, जब आप क्वेश्चन देखने जाओगे तो आप दूसरी चीज़ों पे, द मैन कैन नॉट केयर फॉर हिज स्पिरिचुअल वेलफेयर, इसको आप देखोगे बट आप सोचोगे ये आइडिया नहीं दे रहा, राइट। ये चीज़ लिखी हुई है बट आइडिया नहीं है, आइडिया यही है। ओके, तो ईजी होता है, बट बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन डज नॉट सीक सेल्फ इम्प्रूवमेंट बिकॉज ही। मैन अपने अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं ला पा रहा है, क्यों उसकी तरफ नहीं देख पा रहा है? ही इज़ नॉट इंटेलेक्चुअली केपेबल, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, राइट। इंटेलेक्चुअली तो आप किसी को बता नहीं सकते कैसा है, तो सारे को आप कह दो कि इंटेलेक्चुअली केपेबल नहीं है, बिल्कुल ही रॉन्ग है, गलत। हैज़ नो टाइम टू डू सो, ऐसा दिखाया तो थोड़ा बहुत गया था कि टाइम ही नहीं है, इसलिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान नहीं लग रहा है, बट देखते हैं
कंसिडर करेंगे इसे। इज़ डिस्ट्रैक्टेड बाई मटेरियलिज्म टोटली इररिलेवेंट, गलत है ये, ओके। लव्स अम्यूजमेंट, मतलब कि हंसी मजाक की चीज़ें, एंड इज़ मेंटली आइडल। आइडल का मतलब क्या होता है? निष्क्रिय, ओके। मतलब कि वो, और रियलिटी में यही है, वहाँ पे यही तो दिखाया गया है कि लोग इतना ओवर स्ट्रेंड हैं, जो हमने 41 क्वेश्चन में ही पढ़ा। लोगों के पास टाइम ही नहीं है वो चीज़ करने का। ये भी यहाँ पे दिया है, हैज़ नो टाइम टू डू सो, बट उसका रीज़न क्या है? वो मेंटली आइडल हो गए हैं, वो उनका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, निष्क्रिय हो चुका है, इसलिए वो बस गाने सुनते हैं एंड सो ऑन, अपना टाइम पास कर लेते हैं। वो अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान नहीं देते। उनके पास टाइम तो है, टाइम रियलिटी है, टाइम तो है उनके पास, हैज़ नो टाइम टू डू सो, ये गलत हो जाएगा, राइट। टाइम तो है, बट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनका दिमाग जो है वो निष्क्रिय हो चुका है, राइट। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। सो डी यहाँ पे करेक्ट हो गया। और आपको अगर कोई भी सजेशंस हैं, जैसे भी मुझे वीडियो बनानी चाहिए या फिर जो भी है, आप सिंपली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आई विल कंसीडर इट, और अगर अच्छा लगा तो फिर मैं इम्प्लीमेंट भी करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो इन द केस यू लाइक्ड इट। थैंक यू।